हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगे च संशिशं यच्छ्रेय यत यलोक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य: भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसन ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वो पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य: सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5.5.426 में इस प्रकार हुई है। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीते आपणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो यम शन्नपि कलेशद आसदेह पराभव अस्तावद्बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रिया यस्तावदिदं बनो वै कर्मात्मकम् येन शरीरबन्ध एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यामन्युपधीयमाने पितिर्न यावन्मयि वासुदेव न मुच्यते देह योगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनको क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को जान नहीं लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक वह उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है।
अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना व्यक्ति कर्म केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना भावित में से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258 में पुष्टि की है। प्रापश्चितया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व तो ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर यह संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है और वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तब उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कागच्छति निर्दंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के पारायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि जब कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है, वह भली बात जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न ही किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यासित सम्यग् गुभयो विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और वो फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदो गैरपि गम्यते
एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। तो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोक सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोक के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह किस भावना मृतवश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे किस भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ में विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणानि भी गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। पायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रेरित शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन और चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन कर उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्मा अब्रह्मा विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्णा।